श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। तृतीय विचार परमात्म पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। विज्ञान सारथी अस्तु मनः प्रग्रवः नराः सो अध्वनः परमाप्नोति तद विष्णोः परम पदम। वाह, क्या बात है। भगवान यम ने समझाते हुए कहा कि सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस प्रसिद्ध परम पद को संसार मार्ग के पार पहुंचकर ही पाया जा सकता है। तो तय है, परंतु संसार मार्ग के पार वही जा पाएगा जिसके शरीर में विवेकशील बुद्धि होगी। ये भी समझाया गया आपको। जिसका मन सुस्थिर होगा, युक्त होगा, ये भी समझाया गया। परंतु जो विवेकशील बुद्धि वाला और सुस्थिर मन वाला होगा वही संसार के पार जा पाएगा। तदसो अध्वना पारमाप्नोति। अध्वन माने संसार। तो संसार के पार को, तो जो आदमी मरने के बाद उस संसार के, आप बोलेंगे सब तो संसार के पार जा रहे हैं आचार्य जी, सब लोग मरने के बाद। नहीं 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 नहीं, मरने के बाद सब जो लोग ऐसी मना स्थिति के नहीं हैं, जो जिनका विवेक जागृत नहीं था, जिनका मन युक्त नहीं था, जिनकी इंद्रियां उसके वश में नहीं थी, ऐसा व्यक्ति जो है वहीं का वहीं है, उस संसार में फिर से आ गया और आ जाएगा। अपने गुणात्मक शरीर को लेकर आएगा, लिंग रूपी मंद रूपी लिंग शरीर को लेकर वापस आ जाएगा। आकाश वहीं का वहीं है, धरती वहीं की वहीं है, ध्यान दीजिए, अग्नि वहीं की वहीं है, सब वहीं के वहीं है। केवल जो है गुणों का प्रवाह ही आ रहा है, जा रहा है चिदाभास के साथ में लगकर। उस चैतन्य के एक कण के साथ जुड़ा हुआ आ रहा है, जा रहा है। जैसे वायु में सैकड़ों कण तैरते नजर आते हैं, सैकड़ों करोड़ों अरबों चिंगारियां अग्नि में निकलती हुई नजर आती हैं। ध्यान दीजिए, अभी और आगे समझिएगा इस चीज को। तो वो बार बार गुण प्रवाह से वापस संसार में आ रहा है। गुण प्रवाह कहते हैं जिसको। समुद्र में नदी विलीन ही नहीं हुई है, नहर में ही कैनलाइज हो गई नदी। तो क्या होगा, जब कैनलाइज हो जाएगी तो उसी पानी उसमें आएगा, पानी उसका उस नदी का नाम और उस नदी का रूप। कब वो नदी समुद्र बन जाएगी, जब वो अपने नाम रूप को खो देगी, अपने प्रवाह से जाकर समुद्र में विलीन हो जाएगी। आत्मा जब जाकर परमात्मा में विलीन हो जाएगा, वही ना लक्ष्य है उसका। अन्यथा बार बार जो है गुणात्मक शरीर को लेकर वापस आता रहेगा ही। ध्यान दीजिए, गुण प्रवाह ही लौट जाएगा वापस में। इट इज कॉल्ड द बैक वाटर मारता है, इसको कहते हैं, निकलने नहीं देता है। अवरोध बना हुआ है, अवरोधों को हटाने के बाद ही जा पाएगा वो। उपयोग पहले भले कर लीजिए, लेकिन परम उपयोग तो नहीं कर सकेंगे ना। प्रवाह का परम उपयोग क्या है? प्रवाह जाकर कहाँ शांत होगा? जहाँ उपयोग भी न हो, जहाँ पर वह विलीन हो जाए, उसका रूप जो है बदल गया, नाम मिट गया, नाम और रूप की निवृत्ति हो गई। यह अध्यात्म है, यही वेदांत है।
तो विवेकशील बुद्धि वाला, सुशिमन वाला आदमी संसार के पार जा पाता है। यह तभी संभव होगा जब साधक परमात्मा और आत्मा की ब्रह्म और जीव की एकता को मानकर, ब्रह्म और जीव की एकता को मानेगा, आत्मा परमात्मा की एकता को मानेगा। दोनों एक के हैं, क्या अवरोध है दोनों के बीच में? ब्रह्म जीव क्या अवरोध? ब्रह्म और जीव उपाधि का अवरोध है। जीव को अपनी उपाधियां हटाना है। जीव आत्मा, आत्मा से जुड़ा हुआ जीव को, जीव क्या है और आत्मा क्या है और जीवात्मा क्या है? अरे जीव जो है, यदि आत्मा ने उपाधि ओढ़ रखी है अहंकार की, तो जीव बन गया, तो लोग जीवात्मा जीवात्मा बोलेंगे। अहंकार की उपाधि, इंद्रियों की उपाधि, शरीर की उपाधि, विषय की उपाधि, पद की उपाधि, शरीर और संबंधों की उपाधि, आदि आदि क्रिया से जोड़ लिया आपने, कर्म बन गए, कर्म है कर्म फल की उपाधि। इसलिए और आत्मा परमात्मा से एक है। अरे अंश जो है, अंशी अंशी से कैसे अलग हो सकता है? ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि हम व्यष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। आप समझिए, आप स्पष्ट समझिए कि भैया मेरे शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, इसके शरीर के अलावा कुछ नहीं है, मेरे मकान के अलावा कुछ नहीं है। ये व्यष्टि भाव है। ये केवल व्यवहार के लिए ऐसा है, अन्यथा ये हट जाने के बाद में केवल और केवल समष्टि, केवल और केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव ही वासुदेव है। तो अब प्रश्न उठता है, ये परमात्मा की प्राप्ति किस पुरुष को होती है? हु विल अटेन परमात्मा की प्राप्ति? जिसका उत्तर है जिसकी बुद्धि उज्जवल हो, नील क्षीर के विवेक से संपन्न हो, जिसकी बुद्धि राग द्वेष से रहित हो। सिंपल आंसर है इसका। इस सिंपल आंसर को आप अपनी विवेचना में लीजिए, अपने विचार क्षेत्र में लीजिए, अपने से प्रश्न उठाइए कि भैया परमात्मा की प्राप्ति मेरे को क्यों नहीं हो रही? निश्चित रूप से मेरी बुद्धि राग द्वेष से ग्रस्त है। निश्चित बुद्धि रूप से मेरी बुद्धि जो है उसमें नीर और क्षीर विवेक नहीं है। मैं दूध से विकार रूपी पानी को अलग करने में, मैं जो हूं इस आत्मा से विकार रूपी तमाम किस्म की उपाधियों को अलग करने में समर्थ नहीं हूं। मुझ में ऐसी बुद्धि नहीं है, ऐसा विवेक नहीं है, मैं तत्वबोध क्या कर पाऊंगा? तो दृश्य और दृष्टा, ध्यान दीजिए, दृश्य और दृष्टा, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझने की कामना सामर्थ्य से मुक्त हो। कामना और सामर्थ्य, अलग अलग समझने की कामना और सामर्थ्य से मुक्त हो। अरे विवेक शब्द का अर्थ ही होता है, विवेक शब्द का अर्थ ही होता है दो मिली हुई चीजों को अलग अलग करना। विचिर माने पृथक करना। जौ और गेहूं एक में मिल गए हों तो उनको अलग अलग करना, यह उनका विवेक है। इसी प्रकार दृश्य में दृष्टा का, दृश्य में दृष्टा का, और दृष्टा में दृश्य का जो अध्यास हो गया है। फिर समझिए, दृश्य में दृष्टा का, दृश्य क्या है? एक चित्र है, उसमें दृष्टा का अध्यास हो गया है, अर्थात चित्र रहने वाला नहीं है। और दृश्य का दृष्टा में और दृष्टा में दृश्य का, देखने वाले में जो दिखाई पड़ रहा है वह अध्यस्त है। माने एक वस्तु रखी हुई है सामने में और दृष्टा कह रहा है कि वस्तु जो है मुझसे भिन्न है, यह अध्यस्त हो गया। अर्थात मुझसे भिन्न है, दृष्टा कह रहा सत्य वस्तु आत्मा आत्म वस्तु कह रही है ये मुझसे भिन्न है, ये अध्यास हो गया। माने सत्य वस्तु कह रही है ये मुझसे भिन्न नहीं, वह भी दृष्टा है, वह भी आत्मा है, वह भी ब्रह्म है, वह भी भगवान है। ये दृष्टि जो हो जाए वह अध्यास हट गया। अब दृष्टि वस्तु कह रही है, दृश्य वस्तु क्या कह रही है? क्या दृष्टा से नहीं, मैं तुमसे अलग हूं,
मैं दृश्य कह रहा है कि मैं तुमसे अलग हूं। नहीं 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 नहीं, तू मुझसे अलग नहीं है। मैंने असत्य वस्तु जो है सत्य से कह रही मैं तुझसे अलग। नहीं 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 नहीं, कहीं कुछ असत्य नहीं है, सब तो दृष्टा में दृश्य, दृश्य में दृष्टा। ध्यान दीजिए, शरीर में आत्मा और आत्मा में शरीर, दोनों वाइस वर्सा। ध्यान दीजिए, आत्मा दृष्टा है, शरीर दृश्य है। तो आत्मा में शरीर अध्यस्त है और शरीर में आत्मा अध्यस्त है, क्योंकि शरीर में आत्मा अध्यस्त नहीं है, ना आत्मा में शरीर अध्यस्त है। इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि आत्मा ही आत्मा है। ध्यान दीजिए, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही आत्मा है। ये आपको समझ में आ गया। और शरीर शरीर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही आवा। ऐसा ही अध्यस्त का निराकरण करने वाली विद्या ब्रह्म विद्या है। ध्यान दीजिए, तो ऐसा विवेक करना यदि हमको आ जाए तो हम विवेकशील हो गए। क्योंकि यदि रागग्रस्त बुद्धि होगी तो जिससे मोहब्बत हो, प्रेम हो, उसी के बारे में विचार करेगी कि कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है। ये बुद्धि राग द्वेष वाली हो गई, राग वाली हो गई। और कितना बदमाश है, कभी शांति से बैठने नहीं देता, ये द्वेष वाली बुद्धि। परंतु जो वैराग्यवती बुद्धि होती है, वैराग्यवती बुद्धि, ये बात समझिए, उसी में शुद्ध विवेक का उदय होता है। जो बुद्धि राग और द्वेष से परे होती है, उसी में विवेक का उदय होता है। इसीलिए तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक है कि विवेक जागृत होने के लिए नाम रूपात्मक प्रपंच में कहीं राग द्वेष नहीं हुए। नाम रूपात्मक प्रपंच में इसका ये नाम, इसका ये नाम, उसका ये नाम, उसमें जो है राग द्वेष नाम, इस नाम से यही नाम मुझे अच्छा लगता है, ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये प्रपंच बन गया, इसमें राग द्वेष नहीं हुए। कहने का मतलब ये है क्या, अंतःकरण शुद्ध हो। अतः अंतःकरण के शोधन को वैराग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया वैराग्य सम्मत है, वैराग्य जन्य है, वैराग को जन्म देने वाली, वैराग्य से ही अंतःकरण शुद्ध है ऐसा। और कोई भी इंजेक्शन वैराग के सिवाय आपके अंतःकरण की अशुद्धि को दूर नहीं कर सकता। वैराग्य में, क्योंकि वैराग का अर्थ क्या है? केवल और केवल उस परमात्मा से राग हो गया आपका, केवल केवल ब्रह्म से आपका राग हो गया, राग भी ब्रह्म बन गया वहां, ये बोल देंगे। तो अंतःकरण शोधन को वैराग्य बोलते हैं, विवेक बोलते हैं, समाधि संपत्ति बोलते हैं, उसको बहिरंग साधन बोलते हैं। बहिरंग साधन, आउटसोर्सिंग, तो आप लोग बोलते आउटसोर्सिंग, तो हमको ये आउटसोर्सिंग वाले साधन कहला गए। यही जिज्ञासु के जीवन का सारथी है, यही मार्गदर्शक है। इसलिए भगवान यम ने समनस्का शब्द उद्धृत कर बताया कि मन को समाहित चित्त वाला होना ही चाहिए। वही इंद्रियों को लगाम में रखेगा, यह नहीं कि खुद इंद्रियों के पीछे चला जाए। इंद्रियों के पीछे चला जाए तो समाहित कहाँ हुआ, वो तो अशांत हो गया, खींच के लिए। इसी को तो भगवान ने बड़ा सुंदर तरीके से समझा दिया। क्या? इंद्रियाणां चरतां यदा मनु अनुविधीयते, इंद्रियाणां चरतां यद मनुधीयते हरति तदस्य प्रज्ञां वायु नावम इवं वसी। नाव, जल में नाव कैसे डूब जाती है बताइए? जल में नाव डूब जाती है जब हवा जो है नाव को हिला डुला देती है, तो नाव को
बचाना संभव नहीं होता न, अर्थात नाव में बैठे हुए सब लोग डूब जाते हैं। उसी प्रकार यदि आपका जो है मन जो है, आपकी इंद्रियां आपका जो विषयों की ओर जाने के लिए आग्रह संपन्न हो गई, राग द्वेष ग्रस्त हो गई, तब आपका मन जो घोड़े के पीछे चला गया, लगाम को खींच लिया घोड़ों ने, लगाम खिंच गई घोड़ों के द्वारा, मन शिथिल हो गया। उस केस में क्या होगा, सारा रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। ये इसका अर्थ है। इसलिए समनस्क हो जाए मन आपका, समनस्क समाहित हो जाए, इंद्रियों के पीछे नहीं जाना है। घोड़े के मुताबिक लगाम रखी जाए तो मुख क्या जाने रास्ते की ऊंच नीच को, उसकी घास के अलावा उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए आप देखेंगे घोड़े के साइड में आप जो है वह क्या लगा देते हैं, वह फ्लैग लगा देते, आई फ्लैग लगा देते, ताकि घोड़े की नजर इधर उधर न जाए। इसीलिए लगाते हो केवल सामने की ओर देखिए अपने मार्ग को, जहां उसका जो है, जहां सारथी ले जा रहा है उसको ध्यान दीजिए, वहां सारथी ले जा रहा है उसको, तब मन गौण हो जाएगा। और जहां आपने उसको वो हटा दिया, उसकी नजरों के सामने आपने यहाँ सब जगह देखने की छूट दे दिया, तो वो अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा। अंतर्मुखी बनाने की प्रक्रिया में वैसा किया जाता है। तो उसको क्योंकि हर जीव को आहार की तो ही तो समझ है, तो घोड़ा भी आहार की समझ रखता है, मैथुन की तो समझ है, घोड़ी देख लिया तो और भी दग जाएगा। भय की वृत्ति का भान है और निद्रा उसकी आवश्यकता है, जिसकी उसको समझ है। उसको इन चारों शारीरिक आवश्यकताओं से हटकर शुद्ध अंतःकरण, विवेक, वैराग्य, समाहित चित्त की जानकारी कर्मयोगी के मनुष्य के, कर्म योनि के मनुष्य के अलावा नहीं दी गई है। समाहित चित्त की जानकारी विवेक वैराग्य की कर्म योनि के मनुष्य के अलावा नहीं दी गई है इन जानवरों को। अतः भगवत प्राप्ति की योग्यता के लिए मनुष्य का ही चुनाव श्रीमन नारायण की ओर अभीष्ट है, न कि भोग योनियों के देवताओं व पशुओं को। भगवान यम ने अच्छी बात कही कि मन वश में ही रहे, इसके लिए पवित्र रहना होगा। अंतर और बाहर दोनों ही अवस्थाओं में पवित्रता की आवश्यकता होगी। यस्तु विज्ञानवान मना समनस्कः युक्तः समनस्कः भवति। और क्या कहा, और ये कहा क्या, ये कह दिया वहां पर कि सदा शुचि, मन आपका सदा पवित्र रहे। इसलिए आचार्यगण सबसे पहले पवित्रीकरण का मंत्र बोलते हैं। पवित्र भी कौन कर सकता है, श्रीमन नारायण का नाम यह स्मरेत। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वास्थांगतो विवा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरा शुचि। भगवान का स्मरण जो है उसमें पावर है, जैसे बिजली में पावर है कि जैसी जला अंधेरा समाप्त हो जाता है। और ये जब दो चीजें एक में मिल जाती हैं तो उसको मिलावटी बोलते हैं। दो चीजें एक में मिल गई तो, और दोनों को अलग अलग कर देने पर ही वे दोनों शुद्ध हो जाते हैं। ठीक, अनाज में कंकड़ मिल गया तो मिलावटी हो गया वो अनाज, अलग कर दिए जो फटकार के उसको, तो जब यह चेतन पुरुष जड़ प्रकृति के साथ संबंध रखता है, संबंध करता है, जड़ के साथ तादात्म्य होना चाहता है कि यह मेरा ही रूप, शरीर जो है मैं ही हूं, ध्यान दीजिए, मैं ही शरीर हूं, दिस इज बॉडी बोलते हैं, अहम बॉडी नहीं बोलते, ध्यान दीजिए। अहम जड़ जड़ो मम, यह दृश्य वस्तु मैं हूं और यह दृश्य वस्तु पदार्थ मेरा। यह जब देह और देह के संबंधियों में मैं और मेरा कर लेता है तो अन्य के गुण धर्म का
अन्न में हो जाने के कारण अशुद्धि आ जाती है। अन्न का गुणधर्म जड़ का गुणधर्म जो है चेतन मान लेता है तो चेतन में अशुद्धि आ जाएगी। जब अब वो देह है नहीं और देह का गुणधर्म मान लिया तो उसमें अशुद्ध हो गया। कौन? चेतन अशुद्ध हो गया, उसमें नामली आ गई। उस चेतन के अंदर में वह अशुद्धि का आभास पड़ गया, वो बादल पड़ गया अस्थाई बोध के रूप में, आभास रूप में। ज्ञान में आपका पर्दा, ज्ञान का पर्दा जो है थोड़ी देर के लिए वह अज्ञान का पर्दा आ गया। उस शुद्ध पात्र के अंदर में, शुद्ध अंतःकरण में जिस प्रकार के ज्ञान से वहां पर वह शुद्धि आ गई, ऐसा कहा जाता है। अब आइए, पवित्र होने के लिए अन्य साधन क्या है? तो आहार शुद्धि होना चाहिए, हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए। जब इंद्रियों का भोजन शुद्ध होना चाहिए, सब इंद्रियों का भोजन शुद्ध होना चाहिए, अर्थात कानों को शुद्ध सुनना है, कानों को शुद्ध सुनना है, आंखों से शुद्ध देखना है। अब इसको भी आप समझिए कि लोग कहेंगे कि साहब ये बताइए, चारों तरफ हम दृश्य देख रहे हैं तो, और कभी हमारी आंखों में अनेकों चीजें गुजर रही हैं, तो हम क्या करें? भाई आप ये देखिए कि देखने की प्रक्रिया में आप अपने सामने अच्छी चीज देखें और आंख बंद कर लें। एक तो ये हुआ तरीका शुद्ध होने का, आंखों से शुद्ध देखना मतलब ये हुआ। दूसरा, यदि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज आ जावे तो आप अपने इष्ट के रूप में उसको ना देख रहे, पहले समझाया गया, वो दृश्य को भगवान मान रहे हैं ना, तब आपके अंदर में अशुद्धि नहीं आएगी। क्योंकि जब आपको पवित्र कर रहा है, भगवान का नाम ही पवित्र कर रहा है, पानी छिड़क दिया गया आपके ऊपर में, तब कहीं ना कहीं तो मल होगा शरीर में, लेकिन भगवान रे बाह्याभ्यंतरा, बाकी शुद्धि भी हो जाए। कपड़ा खराब पहने हो, ना धुला हुआ हो, पसीना निकल रहा हो, खाद खुजलियों को अंदरूनी बीमारी हो, कहीं से और आ रहे हैं, कहीं पैर आप साफ करके आए फिर बैठे कुछ हो गया, ऐसा भी तो होता है। तो आंख से शुद्ध देखने का अर्थ है परमात्मा का स्मरण बना हुआ है कि नहीं, आंख जो है परमात्मा को स्मरण करते हुए देख रही है कि नहीं, और जब परमात्मा को स्मरण कर रही है तो स्मरण करने की प्रक्रिया और जो देख रही है, जो दृश्य है और जो देखने वाली आंख है, तो ये सांसारिक दृष्टा बन गई आंख। प्रकाशक कौन है आंख का? दृष्टा, वो परमात्मा, जो परमात्मा प्रकाशक है और दृश्यवान की कोई वस्तु नहीं है दृष्टा के अलावा ब्रह्म ज्ञान में, तो केवल मैं ब्रह्म देख रहा हूं। जब ये भाव आपका बन जाए तब आपकी आंखें शुद्ध देख रही हैं, कान शुद्ध सुन रहा है, शुद्ध छू रहा है हाथ, शुद्ध बोलना, शुद्ध साथ चलना, शुद्ध काम करना। आहवयन्ते इति आहाराः, आहवयन्ते इति आहारा विषयाः। भगवान शंकराचार्य ने आहार शब्द का अर्थ किया है कि अपनी सर्व इंद्रियों को, मन को भी पवित्र भोग ही दो, अपनी सारी इंद्रियों को भी पवित्र भोग दो। आहारा विषयाः आहवयन्ते इति, अर्थात अपवित्र भोग मत दो। श्री रामानुजाचार्य महाराज ने भी कहा कि जन्म से अशुद्ध जो वस्तु है, जैसे मांस आदि, जाति दोष, मांस आदि, और निमित्त से जो अशुद्ध वस्तु है, निमित्त दोष, कोई चीज गई चीज जिससे पड़ गई, जिसका बर्तन गंदा हो, जिसको बनाने वाला गंदा हो, ये आश्रय दोष। तो कितने दोष निकाला हमने? जाति दोष, मांस आदि जैसा जाति दोष हो गया आहार में, मांस का दोष जाति दोष हो गया, जाति दोष बोलते हैं। और निमित्त से जो अशुद्ध दोष वस्तु है, निमित्त से, अब बर्तन लिया आपने, निमित्त बना, कोई वस्तु ग्रहण किया, बर्तन खराब है तो भाई उसके निमित्त से खराब हो गया ये आहार। बर्तन खराब था, दूध लिया, फट गया तो निमित्त दोष हो गया। अब तीसरा दोष क्या हो गया कि आश्रय दो, जिसको बनाने वाला गंदा हो। अब कौन खाना बना रहा है? अब कोई, इसलिए कहते ना भाई नहा धोकर खाना बनाओ, ठाकुर जी के लिए बनाया जा रहा है, तो आश्रय दोष हो गया। जो अनन्यायोपार्जित धन का न हो, बेईमानी की कमाई का ना हो,
ऐसे जब जाति दोष, निमित्त दोष, आश्रय दोष और अन्याय दोष, अन्याय दोष माने ऐसे धन से समान ना आए जो बेईमानी या असत्य आचरण से, अधर्म से कमाया गया हो। इसकी व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है, पर जहां हमने आपको समझाया जहां परमात्मा का स्मरण बना हुआ है, इसलिए सारे लोग काम करते समय भी परमात्मा को ध्यान रखते, क्योंकि परमात्मा दोनों का ही साक्षी है। और धीरे 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 वह ऐसा पापाचरण करने वाला शुद्ध होता चला जाता है। अपीचेत दुराचारी भजती माम अनन्य भाग स साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिते ही सा गीता कहती है। कितना से बड़ा पापी क्यों ना हो, वो शुद्ध हो जाता है मेरे सापेक्ष होने से, मेरे स्मरण से, मेरे कीर्तन से, मेरे बंधन से, मेरी क्षण से, मेरे आरण से, ध्यान दीजिए, मेरी कीर्ति का गायन करने से। स्वामी अखंडानंद जी ने कहा है कि कोई व्यभिचार से तो संतान उत्पन्न करे, व्यभिचार से अर्थात सदाचरण से नहीं, व्यभिचारण से करे, और सोचे और आशा रखे कि वह ब्रह्मचारी होगा। कौन? तो संतान। तो यह गलत है। दूसरा उदाहरण, कोई चोरी करे के बेईमानी करके धन कमाए हैं, तो उसको खा करके यह आशा करे कि हमारे मन में संतोष होगा। हम व्यभिचार कर संतान उत्पन्न करें तो हम ब्रह्मचारी माने अपने आप को। हम जो है बेईमानी का धन कमाएं और उसके धन से हम कोई चीज खा कर आशा करके हमारे मन में संतोष आएगा, निर्लोभता आई, अरे दूसरों का धन खा लिया हमने, हर अशांत रहे। इसलिए आप देखिए वो भोग करता है, दारू पीते हैं, क्यों? उस मन की अशांति को दबाते हैं नशे से। मतलब उनकी अशांति को वो जो है दारू बढ़ाती और प्रज्वलित करती, वो और अशांत और उग्र होते हैं, और अशांत होते हैं। ध्यान दीजिए, उनके मन में यह शराब रूपी जो मदिरा है, यह उनके अशांति रूपी अग्नि को बढ़ाती है, शांत नहीं करती है वस्तुएं। शांत शीतलता कौन देगा आपको? अग्नि को शीतलता कब मिलेगी? आपके अंदर में कामना की अग्नि बढ़ रही है तो शीतलता देने का स्वभाव किसका है? जल का है। तो क्या जल लाना चाहिए हमको? परमात्मा के नाम में, परमात्मा के कीर्तन में, परमात्मा के गायन में, परमात्मा के साथ विचरण करने में शीतलता का अनुभव होगा, सत्संग में शीतलता का अनुभव होगा, स्वाध्याय में शीतलता का अनुभव होगा। तो बेईमानी का धन कमाकर हमारे मन में संतोष, निर्लोभता, निष्कामता ये संभव नहीं है। तीसरा उदाहरण, जब हमारे घर में वशिष्ठ आएंगे तो हम उनको दान करेंगे। सनत कुमार जैसा ही कोई आएगा, उसके सिवा किसको हम दान नहीं करेंगे। तो यह आशा जैसे बिल्कुल गलत है। वैसे ही जो वस्तु अपने हक की नहीं है उसका भोग करके मन को पवित्र करना बिल्कुल गलत है। तो पवित्र होने का एक उपाय है आहार का शुद्ध होना चाहिए। आहार की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए बहुत जगह हमने देखा इस चीज़ को, आहार की शुद्धि, उसके तरीके हैं। तो कर्म शुद्धि। अब दूसरा विषय क्या बना? पवित्र होने के लिए अंतःकरण को कर्म शुद्धि। यज्ञेन, दानेन, तपसा, अनाशकेन, जो कर्म करने की वासना ना हो, आवेश ना हो, ग्लानि ना हो, सरस भाव से जो कर्म हो, शास्त्रोक्त हो, शास्त्र से प्रतिषिद्ध ना हो। शास्त्र कहे कि ठीक नहीं, ऐसा ना बोले शास्त्र, वह करे, और जो विहित है उसका परित्याग भी ना करे। वेदोक्त है, विहित है, परंपरा से आचार्य का बताया हुआ है। कर्म शुद्धि हो जाएगी। अब भाव शुद्धि को लीजिए। ये सब अंतःकरण को पवित्र करने में कितना काम करना पड़ता है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो निर्माण के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप साफ करते हैं, सफाई के लिए कितने भौतिक साधन लगते हैं। और आप देखिए अंतःकरण को साफ करने के लिए कितने जो है साधन हैं, जिसकी शुद्धि से अंतःकरण पवित्र होगा। अंतःकरण जो है वह तो व्यवहार में नहीं आया, वो तो परमात्मा का स्थान है जहाँ भगवान बैठे हुए हैं। तो सही आहार दो,
आहार शुद्धि सही हो और सही भाव शुद्धि हो, केवल भगवान सही जो है आपकी कर्म शुद्धि हो। इसलिए चित्त में सबसे ईश्वर भाव हो, इसमें भी ईश्वर भाव हो, सबके भी सद्भावना। इसलिए सबसे पहले जब काम कराते किसी भी पूजन में, परमात्मा के पूजन में, धर्म के अनुष्ठान में, यज्ञ के अनुष्ठान में, सबसे पहले आपका हाथ धुलाया जाता है, हस्त शुद्धि, आचमन कराया जाता है, हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धुलाया जाता है। उसके बाद में ओम नारायणाय नमः, केशवाय माधवाय नमः, और उसको पी लिया, फिर हस्तौ प्रक्षाल्य। अब उसके बाद जब नारायण को आपने ले आया तो कोई भी अशुद्धि रह नहीं सकती। भाव शुद्धि क्या हुई? भाव सुचित्त में सब में सबसे ईश्वर भाव हो, इसमें भी ईश्वर भाव है, उसमें भी ईश्वर है, इसमें भी ईश्वर है, इसमें उसमें भी ईश्वर। अमुम यज्ञ अमुम यत्र यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरु। ध्यान दीजिए। अब आप देखिए, निरक्षीर विवेक हुआ। विवेक की उत्तमता नीर को पृथक करने जैसी हो। विवेक की उत्तमता ऐसा इस लेवल का विवेक हो कि आप नीर को दूध से पृथक कर सके। सिंबॉलिकली ये बात की जा रही है। हंस सही की योग्यता होनी चाहिए। दृश्य को छोड़ने जैसा विवेक हो कि दृश्य जो है वह अनात्म है, असत्य है, मिथ्या है, छोड़ देंगे। अनाथ वस्तु को त्यागने जैसा विवेक हो। संसार में अनासक्ति रखने जैसा विवेक हो। अशुद्ध, पांचवा, अशुद्ध चिंतन वर्जनीय है। जो शुद्ध है केवल उसी का चिंतन होना चाहिए। जो शुद्ध है, अशुद्ध का चिंतन करेंगे, अशुद्ध आपका हृदय हो जाएगा, अशुद्ध मन हो जाएगा, कंटेमिनेशन हो जाता है। इससे अशुद्ध का चिंतन करना ही नहीं है। तभी मन सदा सूची अवस्था से सापेक्ष होकर वश में रहेगा। यमराज के मंत्र में जो हम यही कह रहे हैं ना, यस्तु विज्ञानमान भवति समनस्कः, मन जो है आपका सदा सूची रहे, युक्त रहे। सतु तत्पदम आपनोति, वही उस पद को प्राप्त करने की दिशा में तैयारी कर रहे हैं, अंतःकरण की उस दिशा में हम बोल रहे हैं। तो अशुद्ध चिंतन वर्जित है। परम पद की प्राप्ति इसलिए कीर्तन कराया जाता है भगवान का कि जिह्वा में परमात्मा, जिह्वा के माध्यम से स्वाद में भी परमात्मा आने लगे। क्योंकि हर स्वाद जिह्वा के स्लाइवा के साथ में आता है। भगवान का नाम घुल जाता है स्लाइवा में, लार में जाकर। इसलिए आपकी जिह्वा में भगवान नृत्य करें, सरस्वती नृत्य करे, इसलिए भगवान का कीर्तन कराया जाता है। सब प्रक्रिया वही पवित्रीकरण की दिशा में प्रक्रिया हो रही है। ध्यान से मन पवित्र हो रहा है, कीर्तन से वाणी पवित्र हो रही है, जिह्वा पवित्र हो रही है। अंतःकरण की शुद्धि की दिशा में बढ़कर ही ना हम विवेक सम्मत बनने जा रहे हैं, ताकि हम परमात्मा को प्राप्त करें और हमको लौटना ना पड़े, दोबारा इन्हीं अशुद्धियों से गुजरना ना पड़े। तो ये सूची अवस्था के सापेक्ष जब हमारा चित्त हो जाएगा तो वही हमारे विवेक को जगाए रखेगा, तभी उस पद की प्राप्ति होगी। तत्पदम आपनोति यस्मा, जिससे वापस लौट के नहीं आना पड़ेगा। शेष आपको अगले इस मंत्र की और व्याख्या अगले प्रवचन में सुनने मिलेगी। आज यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।